Here, this is techniques developed on works principles doesn't mean works in practice। तो नॉर्मली यही बात थी कि बेटा हम जो है लाजमी नहीं होता कि जो प्रिंसिपल्स आप जो है वो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करें और उनकी जब इम्प्लीमेंटेशन हो तो इट इज नॉट नेसेसरी दे विल वर्क इन अ प्रैक्टिकल स्पेस। मे बी समहाउ तो होता है बेटा कि हो जाए ऐसा, लेकिन बहुत रेयर केसेस होते हैं। ऐसे कीजिए बेटा, आप लोग ये हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, कोई पॉइंट रह जाए तो मुझे बताइएगा, तो हम अपने बेसिक टॉपिक पे आ जाते हैं। ठीक है बेटा, हिस्ट्री तो पढ़ लोगे ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें। बस थोड़ा थोड़ा बताया हुआ उन्होंने हर ईयर के हवाले से कि इस ईयर में इतना थोड़ा सा काम हुआ था, ये काम हुआ था और वो काम हुआ था, इस तरह की चीजें बताएंगे। तो अगर आपको बेटा किसी चीज में प्रॉब्लम हो उसमें आफ्टर रीडिंग, तो आप लोग जो बेटा मुझे कंसर्न कर लेना, मैं जो है फिर वो उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, देन अब हम आते हैं अपने बेसिक टॉपिक की तरफ। व्हाट दे आर सेइंग दैट व्हाट आर एजेंट्स। तो हम ये कहते हैं कि बेटा द इंटेलिजेंट एंटिटीज दैट वी इंजीनियर इन एआई आर नोन एज एजेंट्स। तो हम ये कहते हैं बेटा कि हर वो एंटिटी, इंटेलिजेंट एंटिटी जो आप इंजीनियर करते हैं, मींस यू हैव बिल्ड, ठीक है, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर नोन एज एजेंट्स। क्लियर है यहाँ तक किसी को भी मसला कि हर इंटेलिजेंट एंटिटी जो आप इंजीनियर करते हो इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, उसे एजेंट कहते हैं। ठीक है बेटा, इसकी वोल्ड्रिज और जेनिंग्स ने 1995 में एक बहुत बेहतरीन डेफिनेशन दी थी। और सबसे आई गो थ्रू डिफरेंट डेफिनेशंस बट दिस इज द बेस्ट वन। दिस इज कि एन एजेंट इज अ कंप्यूटर सिस्टम दैट इज सिचुएटेड इन सम एनवायरनमेंट। के एजेंट एक कंप्यूटर सिस्टम होता है बेटा, उसे हम प्लेस्ड करते हैं किसी एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, एंड दैट इज केपेबल ऑफ ऑटोनोमस एक्शंस। और वो क्या करता है बेटा, वो इस काबिल होता है कि उस एनवायरनमेंट के अंदर इट कैन परफॉर्म सम ऑटोनोमस एक्शंस इन दिस एनवायरनमेंट जिसमें उसे रखा गया है, इन ऑर्डर टू मीट इट्स डिजाइन ऑब्जेक्टिव। किस लिए? ताकि वो उन चीजों को फुलफिल करे, किन चीजों को, जिसके लिए वो बिल्ड किया गया है। ठीक है बेटा, मतलब आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका काम है पार्ट पिकिंग, ठीक है, जब उसे ऐसे एनवायरनमेंट में रखा गया जहां डिफरेंट पार्ट्स स्कैटर हुए हैं इन अ रूम और इन अ वर्कशॉप, और तो उसे ये क्या करना है बेटा, उसे ऑटोनोमस एक्शंस परफॉर्म करना है उस एनवायरनमेंट के अंदर। क्या कि वो पिक करेगा उन बॉट्स को एंड प्लेस्ड इन अ बॉक्स। ठीक है, तो यही बात समझाई है इस डेफिनेशन में कि एन एजेंट इज अ कंप्यूटर सिस्टम that is situated in some environment and that is capable of autonomous actions in this environment in order to meet its designs objective। क्लियर है यहाँ तक बेटा? इसकी डेफिनेशन में किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई तो मुझे बताओ जी बच्चों। कोई ऐसा बच्चा जिसे डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम हो, या क्लियर है सबको? बोलो भाई, हर क्लास में बोलूंगा कि बोलना पड़ेगा आप लोगों को? ठीक है, देन अ कलेक्शन ऑफ सच एजेंट सिचुएटेड टुगेदर। अच्छा, अब ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं कि एजेंट जो है वो मल्टी एजेंट्स भी होते हैं और सिंपलर एजेंट भी होते हैं। तो अब बेटा वो डिफाइन करने जा रहे हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मल्टी एजेंट। तो हम ये कहते हैं कलेक्शंस ऑफ सच एजेंट्स, इट मींस यू आर नॉट पुटिंग अ सिंगल एजेंट इन एन एनवायरनमेंट, नाउ यू आर गोइंग टू पुट मोर देन वन एजेंट। ठीक है, a collection of such agents situated together in an environment and capable of interacting in with another is known as multi agent system। ठीक है बेटा, क्या कि आप कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स को प्लेस करते हो बेटा एनवायरनमेंट के अंदर, और वो उस एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं और दे विल नो कि किस बॉट का क्या काम है या किस एजेंट का क्या काम है, और अगर वो अपना काम सही तरीके से परफॉर्म करते हैं बेटा और उनका इंटरेक्शन एक दूसरे से बहुत अच्छा है उस एनवायरनमेंट के अंदर, देन दीज टाइप ऑफ एजेंट्स आर नोन एज मल्टी एजेंट्स। ठीक है, और ऐसा सिस्टम जिसमें ये रखे जाते हैं या प्लेस्ड किया जाता है इन्हें, दीज आर मल्टी एजेंट सिस्टम। क्लियर है बेटा मल्टी एजेंट सिस्टम भी आप लोगों को? ठीक है, तो देन वी टॉक अबाउट ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी इज जस्ट अ सेंट्रल टू द नोटेशन ऑफ एजेंसी। बेसिकली ऑटोनॉमी को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि बेटा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या क्या होंगे, वो डिपेंड करेंगे बेटा उस एजेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे इंटेलिजेंट एजेंट्स में एक उन्होंने जो है वो आपको
एग्जाम्पल दी है और चीजें समझाने की कोशिश की है। वो क्या है, कैपेबिलिटीज दैट वुड एक्सपेक्ट सच इंटेलिजेंट एजेंट टू पोजेस अगेन वोल्ड्रिज एंड जेनिंग्स 1995 मींस के उनकी डेफिनेशन को देखते हुए जो एजेंट्स जो हैं वो बिल्ड किए गए, उनकी कैपेबिलिटी को कैसे चेक किया गया, दे विल चेक आ रिएक्टिविटी ऑफ एन एजेंट, ठीक है बेटा, इट विल प्रोएक्टिवनेस, देन द सोशल एबिलिटी, कि इन तीन एनवायरनमेंट्स में उन्होंने चेक करने की कोशिश की है। तो दिस इज इन रिएक्टिविटी intelligent agents are able to perceive their environment and respond it in a timely fashion to change that occur in order to satisfy their design objective. Let's suppose beta, let's suppose in a restaurant आपने देखे होंगे बेटा फायर अलार्म्स लगे होते हैं, क्या काम होता है उनका, कौन बताएगा? सर स्मोक की प्रेजेंस में जो अलार्म देना, वाटर ड्रॉपलेट्स वगैरह छोड़ना है। ठीक है सर, और कोई बेटा? और कोई एक्सप्लेन करना चाहे इसी सिक्योरिटी अलार्म फायर अलार्म वाले सिस्टम को, तो कैसे करेगा? एक तो हसन ने छोटी सी एग्जांपल दे दी कि मतलब उसने स्मोक डिटेक्ट किया और उसके अगेंस्ट में जो है वो उसको काम करना है। आप लोग क्या कहते हैं, बाकी लोग जो क्लास में? सर यही कि सेंसर की मदद से वो डिटेक्ट करेगा कि किसी भी चीज का स्मोक हो, चाहे वो सिगरेट का भी हो, तो वो डिटेक्ट कर लेगा। अच्छा आशिर, क्या ऐसा होता है कि सिगरेट का जो स्मोक होता है वो जैसे ही उस फायर अलार्म से टकराता है तो वो बजना शुरू हो जाता है सिगरेट के स्मोक से? जी सर, मैंने जो है एक जगह देखा था कि वो बंदे सिगरेट पी रहे थे, अब वो फायर डिटेक्ट जो है अलार्म जो था वो अचानक बजने लग गया था सिगरेट की धुएं से। और कोई देखते हैं इस बात को बेटा आशिर, थैंक यू। सर उसमें अगर स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ होगा तो वो बचेगा, और अगर हीट डिटेक्टर होगा तो फिर वो हीट को सेंस करेगा फिर बचेगा, डिपेंड करता है। ठीक है, और कोई? जी भाई, कौन एक्सप्लेन करेगा? और ये दिन ब दिन तादाद क्यों कम होती जा रही है बेटा आप लोगों की? ठीक है बेटा, तो विशेष के जो आप लोगों ने बात की बेटा समहाउ ठीक है कि आप लोगों ने कहा कि भाई जो है वो डिटेक्टर है। तो बेटा नॉर्मली क्या होता है कि इन फायर अलार्म्स वी सेट अ सम लिमिट ऑफ अ स्मोक, ठीक है, कि हम एक लिमिट जो है वो सेट करते हैं। समहाउ जो है बेटा वो जो बात कर रहे थे आशिर कि मे बी दे आर इन क्लोज टू द सेंसर ऑफ फायर अलार्म, तो जैसे ही वो स्मोकिंग जो है वो उन्होंने देखा कि कोई स्मोक कर रहा है तो देन इट विल रेज द वॉइस ऑफ एन अलार्म, तो अलार्म बजना शुरू हो गया, अलार्म रिंगिंग स्टार्ट हो गई। देन आपके पास क्या है जो नेहा ने कहा कि मे बी इट्स डिपेंड ऑन द मोड ऑफ अ फायर अलार्म वेदर इट्स अ स्मोक डिटेक्टर और अ हीट डिटेक्टर। तो वो दोनों चीज़ों में से जब उस लेवल को पहुंचेगा जिस तक का वो डिज़ाइन है तो वो उसे जो है बेटा स्टार्ट कर देगा रिंग करना, ठीक है, ताकि जो है वो उस पर्टिकुलर एरिया को जो है सराउंडिंग को जो है वो क्लियर किया जा सके। तो बेटा इस तरह के जो एजेंट्स होते हैं ना, या जो इस तरह का टाइमली फैशन होता है वो आपके पास रिएक्टिविटी कहलाती है। अब सोचें अगर आग लगे हुए 1 घंटा गुजर जाए और उसके बाद फायर अलार्म जो है वो रिंगिंग स्टार्ट करें, तो क्या वो फायर अलार्म अच्छे हैं या बुरे हैं? एक घंटे में तो अलार्म बज चुका होगा। हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कि विद इन अगर फ्लेम बहुत ज्यादा हाई है तो मे बी इन हाफ एन आवर आपकी जो पूरी मतलब जो बिल्डिंग है या जो शॉप है वो जल के खाकसार हो चुकी होगी, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि आपका जो सिस्टम है वो किस तरह का है, ठीक है। तो आप उस सिस्टम को देखते हुए जो है वो आप चाह रहे हैं कि आपका जो अलार्म है वो फौरन डिटेक्ट करके बजना शुरू हो जाए, तो दिस फिनोमेना इज रिएक्टिविटी, ठीक है। इस फीचर को हम ऐसे एजेंट्स जो क्या करते हैं बेटा परसीव करते हैं एनवायरनमेंट से और रिस्पॉन्ड करते हैं इन टाइमली फैशन, मतलब कि फौरन से आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे नॉर्मली आपकी
नॉर्मली जो अभी गाड़ियां आ रही हैं जो अच्छी गाड़ी हैं, उनमें क्या होता है बेटा कि आपका जो गाड़ी हीटअप होना शुरू होती है, तो एक पर्टिकुलर टाइम तक जब वो हीटअप होती है उसके बाद जो है वो आपको इंटीमेशन देती है गाड़ी कि जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है गाड़ी। तो आप क्या करते हो बेटा, उसको साइड पे रोकते हैं, पानी आनी चेक करते हैं और फिर देन जो है वो उसका प्रोसीजर जो भी करना है आप वो करते हो। क्या जो पुराने ज़माने में गाड़ियाँ थी उनमें ऐसा कोई था फीचर? नो सर। क्या होता था कि ये वाली जो डायग्राम है ऐसी सूरत हाल बन जाती थी कभी कभी, मतलब कि इफ़ यू आर नॉट नो स्टार्ट में ही, मतलब आप मतलब शुरू शुरू में ड्राइविंग सीखी और पता ही नहीं है कि भाई क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस किस तरह चीज़ें सेट होती हैं, तो फिर इस तरह के कुछ रिजल्ट जनरेट होते हैं। तो अगर वो आपको इंटीमेट कर दे बेटा इन अ टाइम के आपकी गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो चुकी है, यू हैव टू लुक इनटू इट, तो क्या होगा बेटा, आपके लिए आसानी है ना, आपका जो नुकसान हो सकता है गाड़ी का वो नहीं होगा। तो दिस फीचर इज रिएक्टिविटी फीचर इन इंटेलिजेंट एजेंट। समझ में आया बेटा कि रिएक्टिविटी क्या होती है? कि टाइमली फैशन के अंदर अगर कोई चेंज अकर हुआ है तो उसका रिस्पॉन्ड फौरन करें, ऐसे एजेंट्स हो। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो ये डिजाइन किस लिए होते हैं बेटा? टू रिएक्ट इन अ टाइमली फैशन। तो इनका जो डिजाइन ऑब्जेक्टिव है वो ये है। इसी तरह बेटा प्रोएक्टिवनेस होती है। प्रोएक्टिवनेस में क्या होती है? इंटेलिजेंट एजेंट्स आर एबल टू एग्जिबिट गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर मींस के व्हाट इज द गोल ऑफ दैट एजेंट, ठीक है, बाय टेकिंग इनिशिएटिव्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर डिजाइन ऑब्जेक्टिव्स। तो होता है क्या बेटा, गोल डायरेक्टेड तो होते हैं बट दे विल फॉलो द स्टेप्स, ठीक है, कि ये स्टेप करके यहाँ तक पहुंचना है तो ये मेरा गोल है तो वो अचीव होगा, ठीक है। तो दे विल बेसिकली सेटिस्फाई देयर डिजाइन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। दिस फिनोमेना इज नोन एज प्रोएक्टिवनेस इन इंटेलिजेंट एजेंट बेस। क्लियर है ये बात बेटा या नहीं? प्रोएक्टिवनेस का फीचर क्लियर है सबको? देन हम बात करते हैं बेटा सोशल एबिलिटी। These type of agents are capable of interacting with other agents in order to satisfy their design objective. तो नॉर्मली बेटा सोशल एबिलिटी क्या होती है कि एजेंट्स आर बिल्ड टू कम्युनिकेट विद ईच अनदर, तो वो आपके पास सोशल एबिलिटी में आते हैं। जैसे जैसे लेट्स सपोज उन्होंने फेसबुक जो है वो कहा है कि आपके पास फेसबुक एक एजेंट है जो क्या करता है बेटा, इंटरेक्शन करवाता है विद अदर एजेंट्स, आपको हेल्प आउट करता है, और उसका बेसिक डिजाइन ऑब्जेक्टिव क्या है कि यू कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर और यू कैन सोशलाइज योर सेल्फ। तो इस तरह के एजेंट्स को हम इस तरह जो है डिफाइन करते हैं। ये बेटा एक जर्नल सा आर्किटेक्चर है जो डिफाइन किया है इन्होंने एजेंट का, इंटेलिजेंट एजेंट का। होता क्या है बेटा इन रियल, आपको अगर समझाया जाए तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस क्या है कि एजेंट होता है, एजेंट के पास सेंसर्स होते हैं जिनके थ्रू वो एनवायरनमेंट से कुछ ना कुछ परसेप्ट करता है। परसेप्ट मींस टेकिंग एन इनपुट, ठीक है। तो वो सेंसर की हेल्प से एजेंट परसेप्ट करता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है बेटा कोई एक्शन परफॉर्म करता है और जिसका रिजल्ट जो है वो एनवायरनमेंट में होता है। जैसे लेट सपोज इफ यू आर इन एन ऑफिस और आप एक एजेंट हो ना, और अल्लाह ना करे ऑफिस में थोड़ी आग लगती है, तो क्या होगा? अगर आपके पास करीब फायर एक्सटेंशन है तो आप फौरन वो फायर एक्सटेंशन लोगे और आग बुझा दोगे। तो क्या हुआ कि बेटा आपने एनवायरनमेंट में देखा ना आग लगी है और आप एजेंट थे, आपने क्या एक्शन लिया? यू हैव टू कैरी अ फायर एक्सटेंशन एंड पुट इनटू द फायर, ठीक है, और आपने उसे जो है वो आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया। तो आपके एनवायरनमेंट में क्या हुआ? आग बुझ गई। ऐसा ही हुआ ना? तो दैट्स द एग्जांपल ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट। सेम एज इट इज बेटा, वो जो बात कर रहे हैं वो भी यही कर रहे हैं कि एजेंट्स क्या होते हैं बेटा, इट विल गेट एन इनपुट फ्रॉम एन एनवायरनमेंट और उन इनपुट से कुछ मैनिपुलेट करते हैं और देन उसका जो आउटपुट होता है बेटा, एक्शन जो होता है वो आपके एनवायरनमेंट में नजर आता है। क्लियर है यहाँ तक? कोई मसला किसी को? कोई इशू? ठीक है। टास्क एनवायरनमेंट क्या होता है? देखिए बेटा, जैसे अभी हम एजेंट्स देख रहे थे ना, तो टास्क एनवायरनमेंट भी इसी तरह है कि आपके पास टास्क एनवायरनमेंट क्या होगा कि किस एनवायरनमेंट के अंदर एजेंट को रखा गया है। मतलब कि लेट सपोज जैसे मैंने पार्ट पिकिंग की एग्जांपल दी थी, अब उस बॉट को आप फिश पकड़ने के लिए रख दें